हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 20 दिसंबर 2021 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट लेवल फर्स्ट के पेपर में पूछे गए सीडीपी पोर्शन के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक धारणीय और एकायामी होता है। नहीं, विकास बहुआयामी होता है। विकास ऊपर से नीचे और केंद्र से बाहर की ओर होता है। बिल्कुल सही बात है। विकास आनुवंशिकता और संपोषण से प्रभावित होता है। विकास नेचर और नर्चर दोनों से प्रभावित होता है। विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। यह भी विकास का सिद्धांत है। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? शीर्षगामी सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो ये गामक विकास पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? जन्म पूर्व का समय, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन या युवावस्था, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाती है? प्रारंभिक समाजीकरण, द्वितीय समाजीकरण, प्रच्छन्न अव्यक्त समाजीकरण या सक्रिय समाजीकरण। फर्स्ट ऑप्शन, प्रारंभिक समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? पूर्व पारंपरिक चरण, पारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या दूरस्थ पारंपरिक चरण। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 अवस्थाएं बताई थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, और इनमें से कन्वेंशनल या पारंपरिक चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? समायोजन, समाजीकरण, आत्मसातकरण या संगठन। नई सूचनाओं को मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को आत्मसातकरण या एसिमिलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? पूर्व संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गामक या मूर्त संक्रियात्मक। फर्स्ट ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल स्टेज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेव वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रमादेश है, अधिगम एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण हैं। लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि अधिगम हमेशा सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में होता है, यानी कि अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन, मौखिक दंड का प्रयोग, एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत या बेंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। फर्स्ट ऑप्शन, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? जेंडर पक्षपात को चुनौती देना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बिठाने की व्यवस्था करना, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियां गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे, जैसे कि लड़के को किचन में दिखाना और लड़की को किसी ऑफिस या फिर वर्किंग प्लेस पर दिखाना। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहां पर वह लकड़ी के ब्लॉक या टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहां पर वह शैक्षिक अपेक्षाओं, खासकर गणित से संबंधित शैक्षिक अपेक्षाओं का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव व वेदन को बढ़ावा देना चाहिए, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेशन करना चाहिए।
पारो को घर पर सीखे ज्ञान को स्कूल से सीखे ज्ञान से पृथक रखने के लिए कहना चाहिए? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? अंतर्व्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक, भाषिक या स्थानिक? थर्ड ऑप्शन, भाषिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी? सहयोगी प्रायोजित कार्य, एक शब्दोत्तर वाले वस्तुपरक प्रश्न, मानक परीक्षण या मात्र स्मरण आधारित परीक्षा? फर्स्ट ऑप्शन, सहयोगी प्रायोजित कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों का साथ साथ मूल्यांकन करना एवं उनकी सहायता करना, अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार से छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना, निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्याह्वान की योग्यता का मापन करना? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, असफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य या आत्म पराजित लक्ष्य? फर्स्ट ऑप्शन, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य या मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? विभेदन या भेदभाव, मानकीकृत अनुदेश, व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करना या पृथक्करण और नामांकित करना? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए या बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकारना, विचार मंथन पर बल देना, अभिसारी चिंतन पर बल देना, असहमति के प्रति सहनशीलता? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ? फोर्थ ऑप्शन, सृजनात्मकता से संबंधित जो चिंतन होता है वो अपसारी चिंतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वैर चिंतन या आत्मविमोह वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है? सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, बच्चे को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए या हतोत्साहित करना चाहिए या प्रश्न पूछने की कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए या प्रश्न पूछने पर सजा देनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके पुनः उगल देने की योग्यता के स्थान पर उनमें अपनी आवाज उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने व समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। कारण, अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है, तो कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित तथा निरूपित करने के लिए आलेख्य साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? खंड, अग्रवर्ती आयोजक, स्मृति सहायक या संकल्पना मानचित्र? फोर्थ ऑप्शन, संकल्पना मानचित्र या कॉन्सेप्ट मैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम कर रही है क्योंकि उसके माता पिता ने उसे 90% से ऊपर अंक लाने पर घड़ी दिलाने का वादा किया है। रूमी अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसके माता पिता फिर उसे टीवी देखने देंगे। रोमा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा पाना चाहती है। अपनी परियोजना कार्य के लिए रवि विभिन्न स्रोत तलाश रहा है क्योंकि नई जानकारी लेने में रुचि रखता है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? छात्रों को अधिगम की प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना, छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने में सहायता देना, छात्रों को अपनी चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानने में मदद करना, कक्षा में छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचिता एक गणित अध्यापिका है जो अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना, अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप अधिक प्रश्न देना, त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना,
त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरण आधारित शिक्षा, वेधन और अभ्यास, संप्रत्यय समझ। फोर्थ ऑप्शन, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं? व्याख्यान और प्रत्यक्ष अनुदेश द्वारा, पुनरावृत्ति यंत्रवत अभ्यास द्वारा, जब वे कार्यों और क्रियाकलापों में क्रियाशीलता से भाग लेते हैं, जब कार्यों को पूर्ण करने में विभिन्न चरणों पर उपयुक्त इनाम दिए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, छात्रों से विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना किसको बढ़ावा देने की एक विधि है? यंत्रवत अधिगम को, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम को, या अन्वेषित अधिगम को, या निर्देशात्मक अधिगम को? थर्ड ऑप्शन, अन्वेषित अधिगम को। सो फ्रेंड्स, ये थे सीडीपी से रिलेटेड सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।